हेलो दोस्तों। आइए आज हम लोग जो अप्रैल से लेकर ठीक ना दिसंबर तक का जो भी करंट अफेयर है जैसे साइंस एंड टेक का, अगर साइंस एंड टेक में भी अगर उसमें स्पेशली बात करें तो जो हम लोगों को आज देखना है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी और जो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो हम लोगों को फर्दर जो क्लासिफिकेशन है, जैसे कि इसमें हम लोग देखने वाला है जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी को कवर करेंगे। उसके बाद जो अपना इस अच्छा, जीन थेरेपी के अंतर्गत भी हम लोग का बहुत सारे सब टॉपिक है, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है जीन टेक्नोलॉजी के बाद दूसरा का जो टॉपिक है वो है कार्ट टी थेरेपी। ठीक ना, कार्ट टी, तो इसको भी हम लोग इसके अंतर्गत कवर करेंगे। ठीक है। अपने पास जो तीसरा जो टॉपिक है आज का वो है एम आर टी। एम आर टी बोलने का मतलब यहाँ पर का है माइट्रोकंडियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद जो अपने पास फोर्थ जो टॉपिक है वो है स्टेम सेल। स्टेम सेल, इसको हम लोग देख लेंगे। इसके बाद जो अपना टॉपिक है, ठीक है, तो वो होगा जैसे कि आप जानते हो फिनोम इंडिया जो नेशनल बायो बैंक है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक ना, ठीक ना, फिनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक, नेशनल बायो बैंक, ये हो जाएगा। उसके उसके बाद और भी जो कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज जो है उसको हम लोग इसके अंतर्गत कवर कर लेंगे। तो अपने जो इस लेक्चर का जो एजेंडा होगा लगभग 6 टॉपिक होगा बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत। एक एक करके हम लोग समझेंगे। हो सकता है कि थोड़ा वीडियो लंबा हो, बट आप पेशेंसफुली देखना क्योंकि हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, बहुत सारे बातों को समझेंगे, तो वो होगा। आपका वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन बात यह है कि आपको समझना जरूरी है। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है जिसको आपको नेसेसरी है उसको समझना है, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जैसे कि अगर बात करें जीन टेक्नोलॉजी, ठीक ना, अपना जो पहला जो टॉपिक है इसमें वो है जीन टेक्नोलॉजी। जीन टेक्नोलॉजी, तो बात आ रहा है जीन टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं जीन क्या है, उसके बाद टेक्नोलॉजी पर आएंगे। तो देखो आप, जीन क्या होता है, ठीक ना। तो जीन से पहले एक आपको पता होगा कि सेल होता है। सेल के अंतर्गत जो हम लोग, सेल भी आपको पता है 2 प्रकार का होता है। सेल कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक होता है, ठीक ना, एक होता है, एक को हम लोग बोलते हैं, ये क्या नाम है, अ, क्या बोलते हैं, हाँ, एक को बोलते हैं हम लोग प्रोकैरियोट और एक को बोलते हैं यूकैरियोट। ठीक ना, तो प्रोकैरियोट, दूसरा जो होता है यूकैरियोट। यूकैरियोट्स, ये 2 प्रकार का होता है। आपको पता है कि इसमें जो सेल का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस absent होता है। absent नहीं मतलब इसमें तो होता है लेकिन क्लियरली बाउंड्री उसका नहीं होता, सेल वाल नहीं होता है, जिसके वजह से न्यूक्लियस क्लियरली विजिबल नहीं होता प्रोकैरियोट में। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक ना, प्रेजेंट होने के पीछे क्या है, वो पूरे तरीके से विजिबल है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि वो प्रेजेंट है। देखो, तो आप जो है सेल, सेल के अंदर आपको पता है कि न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंतर्गत आपको एक एक और बात पता होगा कि न्यूक्लियस के अंतर्गत क्रोमोजोम होता है। क्रोमोजोम होता है, ये क्रोमोसोम बोलता है, कोई क्रोमोजोम भी बोलता है, तो आपको बात को समझना है। उसके बाद क्रोमोजोम हो गया। क्रोमोजोम के बाद अगर आप देखोगे, क्रोमोजोम के अंतर्गत उसके बाद डीएनए होता है। क्या होगा, डीएनए। और डीएनए के अंतर्गत फिर अगर आप उसका से स्मॉल सेक्शन लोगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। जो डीएनए बना होता है किससे बना होता है, जीन से बना होता है। तो हम लोग एक एक करके पहले समझ लेंगे कि हम लोगों को जो टॉपिक है जीन, जीन होता क्या है, तो जीन एक का है, सब सेक्शन है, सब सेक्शन है, सब
सेक्शन ऑफ जो डीएनए है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन। और वैसा जीन उसी को बोलेंगे जो सब सेक्शन ऑफ डीएनए जो क्या है, फंक्शनल है। तो फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ तक तो जीन से रिलेटेड बात समझे कि है क्या। ठीक। जीन का अगर बोले तो अगर जीन जीन ढेर सारे मिलेगा तो क्या बन जाएगा, डीएनए। आप ये बात क्लियरिटी करके रखना। तो ये काम क्या करता है, जो जीन है करता क्या है, तो जीन जो है ना एक प्रकार का हेरेडिटरी का जो इंफॉर्मेशन हम लोग अपने पेरेंट्स से लेकर आते हैं, ठीक ना। कौन सा, हेरिडेटरी सिस्टम, हेरिडेटरी जो इंफॉर्मेशन जो है, या ट्रेड कहो या करेक्टर कहो, हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रॉम ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग मतलब अपने जो पेरेंट्स हैं वहाँ से जो हम लोग इंफॉर्मेशन या उनके जैसा सिमिलैरिटी या कैरेक्टर वगैरह जो भी होते हैं, अगर वो हम कैरी करके लेकर आए हैं तो वो चीज़ें क्या होता है, वो हमारे जीन की वजह से आता है। ठीक ना। तो ये जीन से रिलेटेड कुछ बातें था। अब देखो, अब ये जो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि अभी जीन जो है, सॉरी, अभी जो जीन टेक्नोलॉजी ये क्यों न्यूज में है। तो जीन टेक्नोलॉजी न्यूज में होने के पीछे क्या रीजन है कि जो आप जीन, आपको पता है कि डीएनए से बना है, डीएनए से बना है, लेकिन इस डीएनए का जो स्ट्रक्चर जो देने वाले थे, ठीक ना, इस डीएनए का जो डिजाइन बनाने वाले जो थे वो थे जेम्स वाटसन और सर क्रिक, दो लोगों ने बनाया था। क्या मैंने बोला, जेम्स वाटसन, जेम्स वाटसन और क्रिक, ये दो लोगों ने मिलकर क्या किया था, डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया था। कैसा स्ट्रक्चर बनाया था, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, याद है एक बार आप लोग देखे होंगे, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए का। अभी क्या हुआ है कि जेम्स जो वाटसन थे, अभी रिसेंट में इनका डेथ हो गया है, रिसेंट में इनको क्या हो गया है, अब डेथ। अब उनके डेथ के वजह से क्या है, अभी जो जीन जो टेक्नोलॉजी है अभी न्यूज में आ गया। ठीक ना, यहाँ तक तो बात क्लियरिटी हो रहा है कि जीन के मतलब अभी हम लोग जीन टेक्नोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीजन है, उसके पीछे में बात समझने की कोशिश किया। ठीक ना, यहाँ तक तो ठीक है। जीन क्या होता है, आप देख लो मेरे भाई, एक और बात कर लेते हैं। अब जीन जब पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को एक बात पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा, जीनोम। क्या पढ़ेंगे, जीनोम। जीनोम क्या होता है, देखो कुछ ऐसा ही ये दिख रहा है ना कि जीन प्लस ओ एम करके बना होगा, यही कुछ है ना। तो मतलब क्या है, जीनोम का मतलब होता क्या है, अगर हम लोग बात करें कि जीनोम क्या है, तो जीनोम क्या है, इंटायर सेट ऑफ डीएनए है। क्या बोला हम लोग, इंटायर सेट्स ऑफ डीएनए, ठीक ना, पूरे डीएनए का जो सेट्स होगा, ठीक ना, जो इंस्ट्रक्शन कैरी करके रखता है, इंटायर सेट्स ऑफ डीएनए बीच है जो मतलब जो कैरी करके का रखा है, जो मतलब इंस्ट्रक्शन कैरी करके रखा है, तो उसी चीज को क्या बोलते हैं, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि भैया ये क्या है, जीनोम है। बात समझ में आ गया। तो डीएनए का अंतर्गत जीन है, जीन का जितना भी उसमें, डीएनए का जितना भी उसमें सेट्स वगैरह इंस्ट्रक्शन वाला जो यूजफुल फंक्शनेबल है, उसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, जीनोम बोलते हैं। बात समझ में आ गया, जीनोम किसे बोलते हैं। एक और बात हम लोगों ने पीछे समझने की कोशिश किया था, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम तो आप समझ ले होंगे कि क्रोमोजोम किसका पार्ट होता है, क्रोमोजोम किससे बना होता है, क्रोमोजोम जो बना होता है वो डीएनए से बना होता है। आपको पता है क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर, अगर आपको याद होगा तो होप कि ऐसा करके इस टाइप करके ये जो बना होता है, आप देखे होंगे, ठीक ना, ये क्रोमोजोम है। और इसी क्रोमोजोम के अंतर्गत ना, इसी क्रोमोजोम के अंतर्गत आप देखोगे कि डीएनए होता है। बात समझ में, ये डीएनए है इस क्रोमोजोम के अंदर। अब इस क्रोमोजोम का जो कुछ जो सेक्शन है, सम सेक्शन जो फंक्शनेबल है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि भैया ये जीन है। बात समझ में, यहाँ तक तो ठीक है।
चलो, अगला जो इसी में हम लोग बात करना था, थोड़ा-सा गाइमेड के बारे में समझ लेंगे। जो ये सब बेसिक पॉइंट है, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे ना, अगर ये क्लैरिटी नहीं रहेगा तो फिर हम लोगों को बड़ी परेशानी होगा। तो वो अगला जो टॉपिक है गाइमेड। गाइमेड किसे कहते हैं? देखो मेरे भाई, गाइमेड किसे बोलते हैं? गाइमेड कहने का मतलब होता है कि एक प्रकार का ये मैच्योर रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। क्या मैंने बोला? एक प्रकार का मैच्योर रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं, और अगर दूसरा नाम बोले तो इसी को हम लोग बोलेंगे जर्म सेल, थोड़ा टेक्नोलॉजिकल में। या फिर इसी को और अगर दूसरा नाम दे बोले तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्स सेल। ठीक ना? ये ये इसका नाम है। ये जो गाइमेट्स हो गए, अब एक बार बात करें, जब भी अगर गाइमेट होते हैं तो ये जो होता है ना, ये हमेशा पेयर में होते हैं। क्या होंगे? हैप्लॉइड नंबर होते हैं। तो ये जो गाइमेट होंगे क्या होंगे? ये हैप्लॉइड नंबर में होते हैं। किस नंबर में होंगे? हैप्लॉइड नंबर में। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आपको पता है ना, जैसे मैन होता है, ठीक ना? आपको मैन में कितना है? आपको 46 या कह सकते हो 23 पेयर क्या होते हैं? ये क्रोमोसोम होते हैं। होता है ना क्रोमोसोम? तो जो 23 पेयर क्रोमोसोम होता है, और उसमें जो क्रोमोसोम का जो फर्दर जो आप देखोगे डिवाइड जो हुआ, तो 20 अगर एक्स एक्स होता है, आपको पता होगा, ये हो गया। या फिर ये आपको पता होगा कि एक्स वाई दो गो होता है, यही है ना? तो ये क्या है? हैप्लॉइड फॉर्मेट में देखो, एक्स एक्स हो गया और एक्स वाई हो गया। तो आपको ये पता है ये बॉयज के लिए होता है, और ये आपको पता है कि गर्ल्स के लिए होता है। ठीक ना? तो ये हैप्लॉइड फॉर्मेट में है क्रोमोसोम, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? गाइमेट बोलते हैं। जब ये फर्दर फिर अगर बात करें, तो अगर ये फर्दर क्या हो जाता है, फर्दर अगर सेपरेट हो जाता है, तो इसी को हम लोग एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। तो आप इसको भी थोड़ा सा कवर करके रखना, याद करके रखना, समझने में ज़्यादा हेल्प करता है। एक थोड़ी सी अगर बात कर लें रिप्रोडक्टिव लेवल पर, अगर बात करते हैं तो समझ में आते, होता क्या है? जर्म सेल होते हैं, ठीक है ना? जर्म सेल, जैसे कि अगर ये जर्म सेल अगर बात करें, तो ये ओवम से जो ठीक है, ये ओवा हो गया। आप प्लस में आप इसको जानते होगे, ठीक है? ये हो गया। अब दोनों जो ये फीमेल जर्म सेल है, फीमेल जर्म सेल, और ये मेल जर्म सेल है। जर्म सेल का मतलब सेक्स सेल की बात बोल रहा हूँ, जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो अब देखो मेरे भाई, अब ये होगा क्या? अब ये इसका कांटेक्ट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है मेरे भाई? तो आपको पता होगा कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब के अंतर्गत होता है। और जो फैलोपियन ये जो फर्टिलाइजेशन हो गया, तो 3 से 4 दिन के बाद या 3 से 5 दिन के बाद क्या बनाएगा? 3 से 5 दिन के बाद बनाएगा गाइमेट, सॉरी जाइगोट बोलते हैं। क्या बनेगा? जाइगोट। और यही जाइगोट जो होता है बाद में क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो बन जाएगा। और जो एम्ब्रियो है, फिर फर्दर क्या होगा? एम्ब्रियो जो है फिर बाद में डेवलप होके ऑर्गन बनाता है। बात समझ में आ रहा है? ये ऑर्गन बना लेगा। और ये देखो, इसी हम लोग जो टॉपिक क्यों पढ़ना जरूरी है, ये चीज को समझना है क्यों। जाइगोट होगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद आपको पता है कि पूरे तरीके से एक बॉडी का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर ये अपना क्रोनोलॉजी होता है किसी भी जीव का उत्पत्ति होने का, ठीक ना? ये अपना प्रोसेस है। अब इसी में हम लोगों को क्या करना है? इसी लेवल पर हम लोगों को जीन टेक्नोलॉजी लगाना है, जाइगोट के लेवल पर, एम्ब्रियो के लेवल पर, ठीक ना? उसके बाद ऑर्गन बनने के बाद हम लोग ये सब नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी काम होगा जाइगोट या एम्ब्रियो लेवल पर सारे काम होगा। या फिर कह सकते हैं कि ये जो स्पर्म लेवल है, ये जर्म सेल लेवल है, इस लेवल पर हम जीन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर काम करने वाले हैं। आप देखो, यहाँ तक तो हमको लग रहा है कि आपको चीज़ें क्लैरिटी हो रहा होगा। अगला जो टॉपिक है मेरे भाई, इसी के अंतर्गत हम लोग थोड़ा सा देखेंगे जीन का सीक्वेंसिंग करना। जीन जी जीनोम सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग मेरे भाई याद हो, आप मैथ में पढ़े होगे, अगर मैथ का स्टूडेंट हो तो पढ़े होगे सीक्वेंस।
सीक्वेंस सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़े हो? जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके क्रोनोलॉजी बनता है। या फिर 3 3 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, ठीक ना? 12 हो गया, 15 हो गया, ऐसे करके जो बन रहा है, इस सीक्वेंस बन रहा है ना, तो इसी तरीके से क्या होता है, जीनोम भी अपना सीक्वेंस बना के रखता है। जीनोम भी क्या करके रखता है? सीक्वेंस बना के रखता है। ठीक ना? और इसको हम जब सीक्वेंस करते हैं, मतलब उसका क्रोनोलॉजी ऑर्डर करते हैं, एग्जैक्ट ऑर्डर जो होता है, क्या करते हैं? हम डिटरमाइन करते हैं। तो क्या करेंगे? डिटरमाइन द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ बेस पेयर। मतलब ये किस चीज से बना है, उसका हम ऑर्डर, एग्जैक्ट ऑर्डर हम करन ये निकाले, ठीक ना? किसका? जीन का, ठीक ना? जीन के अंतर्गत उसका एग्जैक्ट ऑर्डर हम जब डिटरमाइन करने लगते हैं, किस में? उसमें जो बेस होते हैं, अगर बेस देखोगे ना जीन में, देखो बेस जो होता है कौन होता है? एटीजीसी। एटीजीसी मतलब एडेनिन, एडेनिन हो गया, थाइमिन हो गया, गुआनिन हो गया, साइटोसिन हो गया, ये 4 प्रकार के बेस पाए जाते हैं। और इस बेस का हम लोगों को क्या करना है? ऑर्डर बाद डिटरमाइन करना है। तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम? जीनोम सीक्वेंसिंग बोलते हैं। मेरे भाई समझ में आया क्या? हाँ, आ गया होगा। तो जीनोम सीक्वेंसिंग ये है। अब देखो, अब आता है कि जीनोम सीक्वेंसिंग का एप्लीकेशन क्या है? हम लोग अब इसका पढ़ते क्यों हैं? तो मेरे भाई देखो, एप्लीकेशन है बहुत। तो जैसे कि आप क्या करना है, हम लोगों को इसका एप्लीकेशन देखते हैं प्रिडिक्टिव डायग्नोस्टिक करने में। क्या करेंगे? हमको डायग्नोस्टिक करना है, वहाँ पर इसका यूटिलाइज करते हैं। डायग्नोस्टिक, ठीक ना? डायग्नोस्टिक, कैसा डायग्नोस्टिक भाई? हमको प्रिडिक्टिव करना है। प्रिडिक्ट, प्रिडिक्टिव समझते हो ना? प्रिडिक्टिव का मतलब कुछ होने से पहले किसी चीज़ का क्या करना है? प्रिडिक्शन कर लेना। इसको हम प्रिडिक्टिव डायग्नोस्टिक बोलते हैं। अरे मान लो कि कुछ होने वाला है, उससे पहले किसी चीज़ के बारे में हम जानकारी कर लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रिडिक्टिव, प्रिडिक्टिव डायग्नोस्टिक बोलते हैं। बात समझ में आ गया? दूसरा का अगर बोले, तो जो पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर होता है, उसको भी ट्रीटमेंट करने में हम लोगों को ये हेल्प करेगा। ये जो टेक्नोलॉजी है, कौन सा? जीनोम सीक्वेंसिंग। दूसरी अगर बात करें, पैटर्निटी का टेस्टिंग करने में, क्या मैंने बोला? पैटर्निटी का टेस्टिंग करने में एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। पैटर्निटी का मतलब होता है कि मदर फादर का, ठीक ना, किसी भी चाइल्ड के साथ है कि नहीं। अब एक बात बताऊं, जैसे कि आप देखोगे कि तमिलनाडु के अंतर्गत, ठीक ना, जया ललिता में, ठीक, सीएम साहब, आई थिंक अजय ललिता, ठीक ना, तो उनके साथ क्या है ना, कि कहा जाता था ना कि उनके ऊपर क्लेम हुआ था जब उनका डेथ हो गया था, कि भाई ये जो है ना, अ, ये मेरी मम्मी है, और जो इनके मरने के बाद क्या होगा, ये मेरा उनका जो जो जितने भी एसेट्स वगैरह हैं उस पर मेरा राइट होगा। ये ऐसा क्लेम आया था। तो उस चीज़ को क्या किया गया? डीएनए टेस्ट कराया जाता है, ठीक ना? तो उस समय क्या करोगे, जब जीनोम सीक्वेंसिंग करोगे, तो आपका आपका पेरेंट्स का जीनोम और आपका जीनोम दोनों लगभग मैच कर जाएगा। अब उस स्थिति में आपका पता चल जाएगा। तो ये क्या होता है, पैटर्निटी टेस्टिंग के दौरान भी हम जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं। यानी कि बायोलॉजिकल रिलेशन को कंफर्म करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कह सकते हो कि बायोलॉजिकल रिलेशन को चेक करने के लिए। अब देखते हो, एक और चीज़ देखो, आप जैसे भी साइबर क्राइम होता है, साइबर क्राइम कर रहा हूँ, जो भी क्राइम हो रहा है, आप देखते हो, आप क्राइम हो रहा है तो क्राइम सीन पर जो आपको पता है कि एक मेडिकल डिपार्टमेंट वाले आते हैं, और मेडिकल डिपार्टमेंट वाले अपना रिपोर्ट देते हैं कि भैया ये आदमी इसमें संलिप्त था। उसके बाल से, उसके सलाइवा से, या किसी प्रकार का उसके पार्ट, बॉडी ऑर्गन जो मतलब रह गया हो, या कुछ कुछ भी अगर उस बॉडी में क्राइम सीन पर उसका एविडेंसेस मिल जाता है, तो कैसे पता कर लेता है? इसी चीज़ के माध्यम से। तो क्राइम को भी हम टेस्टिंग कर लेते हैं। तीसरी अगर अगर बात देखोगे, तो अपना जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर? एग्रीकल्चर सेक्टर तो हमारा देश का क्या है? बैकबोन है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का हमको क्या करना है? उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाना है। इम्प्रूवमेंट क्यों लाना है भाई? इम्प्रूवमेंट क्यों लाना है? आप देख रहे हो ना, हम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा कैंसर फैल चुका है, इन्वायरमेंट का कैंसर बोलते हैं इसको, क्लाइमेट चेंज। क्या नाम है? क्लाइमेट चेंज। और ये क्लाइमेट चेंज है ना, ये जो एबनॉर्मल एक्टिविटी को परफॉर्म करता है इन्वायरमेंट के, यानी कि जहाँ बारिश होना चाहिए वहाँ बारिश नहीं होता है, और जहाँ होनी चाहिए, जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ होता है।
अब एबनॉर्मल कंडीशन या तो कभी डिजास्टर मतलब डिजास्टर लग जाता है, या तो सूखा या तो ड्रॉट ला देगा, या तो फिर कभी फ्लडिंग कंडीशन कर देगा। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है। तो करना क्या है, अब हमको करना क्या है कि कुछ ऐसा क्रॉप का निर्माण करना है जो क्या है, क्लाइमेट रेजिलिएंट है। तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, हम एग्रीकल्चर में जीन टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज कर सकते हैं। आप यहाँ तक तो समझ गए ना। एक यहाँ एक और बात है, इसी में आप देख रहे हो कि जैसे एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर में देखते हो बहुत सारे पेस्ट अटैक होता है, या फिर देखो कि उसी में बहुत सारे बीड्स का ग्रो हो जाता है। तब होता है क्या है, एग्रीकल्चर का जो ईल्ड है, ईल्ड का मतलब होता है कि किसी भी पार्टिकुलर एरिया में कितना किसी प्रकार का ग्रोथ हो, यानी कि प्रोडक्शन का एक्टिविटी। तो यील्ड और बीट्स का ग्रोथ हो जाता है। तो उस स्थिति में यील्ड बढ़ाने के लिए करेंगे क्या, हम जो है जीन टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज करके एक अच्छे क्वालिटी का क्रॉप का तैयार करेंगे। तो ये भी हमारे लिए क्या है, बेहतर टेक्नोलॉजी है। तो ये जीन सीक्वेंसिंग है या जीन टेक्नोलॉजी है, उसका हम लोग यूटिलाइज करके करेंगे क्या, कि अपना एग्रीकल्चर सेक्टर हो, या फिर अपना हेल्थ सेक्टर हो, या फिर जो क्राइम से रिलेटेड हो, या गवर्नेंस के सेक्टर में हम इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। अगला जो अपना टॉपिक है मेरे भाई, इसके अंतर्गत क्या देखना है हम लोगों को, जीन एडिटिंग। अगला जो टॉपिक है, क्या पढ़ेंगे, जीन एडिटिंग। मेरे भाई, एडिटिंग समझते हो क्या होता है? हम लोगों तो जीन समझ गए, जीन क्या होता है, फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। मैंने क्या बोला, फंक्शनल पार्ट होता है, पार्ट ऑफ डीएनए। ये डीएनए का फंक्शनल पार्ट होता है जीन। तो एडिटिंग क्या करते हैं आप जानते हो ना, देखते हो कि डेली लाइफ में जैसे कि बहुत सारे बंदे अभी तो जो डिजिटल मीडिया जिस तरीके से प्रोलिफरेशन कर रहा है, उस स्थिति में देखोगे कि हम लोग जो पीडीएफ बनाते हैं, तो पीडीएफ बनाते हैं तो क्या करते हैं, कुछ उसमें इंसर्ट कर देते हैं, या कुछ उसमें से जो अनयूजुअल होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। यही करते हैं ना, जब प्रोफाइल बनाते हैं या प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो उस स्थिति में यही करते हैं, एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग टेक्निकल लैंग्वेज है ना, तो उसमें से कोई वर्ड हमको लग रहा है कि ये खराब वर्ड है, तो इसको हटा देते हैं। कुछ लगता है कि ये वर्ड अच्छा चीज़ है, इसको लगाने से दूसरा कोई बढ़िया वर्ड मिल जाएगा, बन जाएगा, तो हम लोग वहाँ पर एडिट कर लेते हैं। सेम वही काम करने वाले हैं, हम जीन का एडिट करते हुए करेंगे। क्या करेंगे, जीन का एडिट करेंगे। बात समझ में आ गया? यानी कि जीन के अंतर्गत कुछ जो होगा, जो उसमें अल्टरेशन कर देंगे, या फिर उसमें हम कुछ कट करके बाहर निकाल देंगे, या कुछ कह सकते हैं कि उसमें कुछ हम ऐड कर देंगे। तो जब ये फिनोमेना हम जीन के साथ कर रहे हैं, तो इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग, जीन एडिटिंग बोलते हैं। बात समझ में आ गया? अब जो अल्टरनेशन या कट्स या एड्स जो कर रहे हैं, कहाँ से कर सकते हैं? तो हम किसी प्लांट से भी ऐड कर सकते हैं। हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी यूज करके उसमें ऐड कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? प्लांट्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, या कह सकते हैं जो ह्यूमन सेल है, उसका भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ रहे हो ना? माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बहुत है। जैसे कि आप जानते हो, वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। आपको ये सब पता है? ये आई थिंक 5 होते हैं। आप आर.एस. व्हिटेकर का थोड़ा-सा देख लेना, वहाँ से पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जीन एडिटिंग करते हैं। यहाँ तक समझ में आया? जीन एडिटिंग में क्या करेंगे, प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन सेल्स या कुछ भी लेकर, हम जो अच्छे क्वालिटी का है, जो अच्छा ट्रेट है, उसका यूटिलाइज करके हम जीन में चेंजिंग करेंगे। तो जीन एडिटिंग क्या है, तो वो तो समझ में आ गया होगा कि जीन एडिटिंग क्या होता है। अगर और समझना है तो देखो, जीन एडिटिंग का प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा प्रोसेस देख लेते हैं। मेरे भाई, प्रोसेस में होगा क्या, लेटर से जूम कर लो आपको, कि जीन है, ठीक ना, कोई जीन है। अगर मान लो कि ये जीन पहले बनाने से पहले अगर हम लोग ये बना लेते हैं, हो गया, ये थोड़ा सा, ये अपना डीएनए बनाया, एक क्रोमोजोम नहीं बोलना भाई, ठीक ना, क्रोमोजोम का भी शेप ऐसा था, ये हो गया। ऐसे ऐसे आपको देख रहे हैं, कनेक्टेड रहता है। कनेक्टेड कौन रहेगा, आपको पता है ना, ये ए हो गया तो ये टी हो गया, ये जी हो गया तो ये सी हो गया, ए हो गया ये टी हो गया, ए टी जी, सॉरी, क्या आ गया, अगर आप एक और कलर ले लेते हैं, तो जैसे ए,
ये जी सी, ये जी सी, सॉरी, एटी एटी जी सी, यहाँ पर फिर ए टी जी सी, ए टी जी सी, ऐसे करके आप प्रोसेस, ये पेयरिंग भी ऐसा ही होता है। आप ऐसा मत करना ए को सी से मिला देना, जी को टी से मिला देना, ए से टी जुड़ा रहता है, जी से सी जुड़ा रहता है, इसी को तो सीक्वेंसिंग बोलते हैं। सीक्वेंसिंग, जीनोम का सीक्वेंसिंग इसी को बोलते हैं। तो आप देखो, अब हम लोगों ने क्या बोला था, हम लोगों ने बोला था कि हम लोग सीक्वेंस करके उसका ऑर्डरिंग करते हैं। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका कुछ सेक्शन काट के निकाल लेते हैं। ये डीएनए है, और डीएनए का ये फंक्शनल पार्ट है, डीएनए का फंक्शनल पार्ट है, इसी को क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। अब इसी जीन में हम थोड़ा सा क्या कर देंगे, एडिट कर देंगे। एडिट का मतलब समझ रहे हो ना। अब इसमें या तो हम ऐड कर देंगे या कट करके इसको बाहर निकाल देंगे, यही चीज करेंगे एडिट करने के दौरान। तो अब ये मान लो कि हम लोगों को लगा कि ये वाला सेक्शन खराब है यहाँ तक, तो इसको हमने कट करके बाहर निकाल दिया। अब कट करके बाहर निकाल दिया, तो कोई अदर कहीं दूसरे से जो अल्ली अगर हेल्दी हो, मान लिए कि यहाँ का लेकर यहाँ से मान लो कि क्या हो गया, कि ये डिफेक्टिव था, ठीक ना, ये डिफेक्टिव जीन था। तो हम करेंगे क्या, इसको हम यहाँ से इसको हटा देंगे। अब कोई नॉन डिफेक्टिव, ठीक ना, नॉन डिफेक्टिव कोई जीन होगा कहीं दूसरे का, ठीक ना, कहीं दूसरे जगह से, उसको उठा के लेकर इसमें इंसर्ट कर देंगे। बात समझ हो गया, नॉन डिफेक्टिव को हम लोग इसमें इंसर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाता है यहाँ पर जीन एडिटिंग। क्लैरिटी हो गया होगा कि जीन एडिटिंग क्या होता है। अब देखो, अब जीन एडिटिंग करेंगे ना, तो इसके लिए बहुत सारे फंक्शनल होता है। अब एक और बात समझ लेते हैं कि जीन टेक्नोलॉजी अभी न्यूज में क्यों है, जीन एडिटिंग का जो कंसेप्ट अभी न्यूज में आ रहा है, हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि अपना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं ना। हम लोगों को तो डॉक्टर बनना नहीं है, हम लोगों को तो साइंटिस्ट नहीं बनना है, बनना क्या है, जो बनना है हम लोगों को एज ए ऑफिसर बनना है। तो ऑफिसर बनना है तो वो समझना है। तो देखो, जीन एडिटिंग अभी न्यूज में क्या है, एडिटिंग का कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब न्यूज क्या है। तो न्यूज मतलब मेरे भाई, अभी आप देखोगे ना कि जो कश्मीर यूनिवर्सिटी है, कश्मीर का जो यूनिवर्सिटी है यहाँ तक, ठीक है, अब प्लस में कश्मीर के यूनिवर्सिटी के साथ है, उसको कोई हेल्प करने वाला यूनिवर्सिटी है, मतलब इंस्टीट्यूशन है, वो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। दोनों ने मिलकर अभी रिसेंट में क्या किया है, मतलब ये दोनों ने मिलकर एक अभी जीन एडिटी सीप का निर्माण किया है। यानी कि फर्स्ट भारत का, ठीक ना, भारत का, इंडिया का फर्स्ट जीन एडिटेड सीप का निर्माण किया। सीप मतलब भेड़, भेड़ का निर्माण किया है। बात समझ में आया। अब देखो, यहाँ तक तो हम लोगों ने जीन एडिटिंग का अभी न्यूज में क्या है, तो अभी जो कश्मीर यूनिवर्सिटी है प्लस में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, दोनों ने मिलकर क्या कोलाब्रेशन करके इंडिया का पहला सीप का निर्माण किया, भेड़ का निर्माण किया है। अब बात आ रहा है कि निर्माण जो किया है जीन एडिटिंग के लिए, तो कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया था, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया है, तो आपको याद रखो, इसको बोलते हैं क्रिस्पर कैस नाइन, क्रिस्पर कैस नाइन एक टेक्नोलॉजी होता है। टेक्नोलॉजी कहने का मतलब ये एक प्रकार का, आप देखोगे पढ़ोगे तो अभी हम लोग समझेंगे कि ये है क्या। तो ये एक प्रकार का सीजर है, सीजर समझते हो ना, कैंची, ये एक प्रकार का सीजर है। इसका यूटिलाइज करके क्या किया गया है, जीन एडिटिंग किया गया है। बात समझ में आ गया, यहाँ तक तो ठीक है। आ जाओ अब हम लोग, और अगर अगर हम लोग समझते हैं कि जीन एडिटिंग का जो, यहाँ तक तो समझ में आ गया, टाइप कितने प्रकार का होता है। तो मेरे भाई टाइप क्या होगा, देखो, टाइप अगर देखोगे तो मुख्य रूप से इसमें दो तरह का टाइप दिखा जाता है। एक सोमैटिक जीन एडिटिंग, सोमैटिक जीन एडिटिंग, दूसरा जो अपने पास है वो है जर्म लाइन, जर्म लाइन जीन एडिटिंग। देखो,
थोड़ा-सा समझना। मैंने सबका नाम अभी हम लोग बाद में फिर पढ़ेंगे, सोमैटिक सेल किसे कहते हैं या स्टेम सेल किसे कहते हैं, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा-सा जर्म समझ गए हैं ना, जर्म किसको बोलते हैं? सेक्स सेल को बोलते हैं। जो टेस्टोस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, एंड्रोजन होता है, ये उसको हम लोग बोलते हैं। तो हम वहाँ पर क्या करेंगे? जीन एडिटिंग करेंगे। अब अगर हम सेल के लेवल पर अब क्या करेंगे? अब जीन एडिटिंग करने लगेंगे तो उसको सोमैटिक सेल कहते हैं। जैसे आ जाओ, आप सोमैटिक सेल को थोड़ा-सा समझते हैं। सोमैटिक सेल है क्या? तो देखो, आप थोड़ा-सा देखो, ये जो सोमैटिक सेल है, इसमें हम क्या करते हैं? अल्टरेशन करते हैं सेल का, जो कि ऐसा सेल हो जो कंट्रीब्यूट ना करता हो गाइमेट के फॉर्मेशन में। तो क्या करेंगे हम? अल्टरेशन, अल्टर लिखो, अल्टरनेशन ऑफ सेल। तो सेल को अल्टरनेशन करेंगे। कैसा सेल होगा? जो जो डू नॉट कंट्रीब्यूट, ठीक ना? टू दी डू नॉट कंट्रीब्यूट टू दी क्या? क्या करने में? गाइमेट फॉर्मेशन में। याद है गाइमेट किसको कहते हैं? गाइमेट फॉर्मेशन हम लोग बोले थे कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो पहले क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा? गाइमेट का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। यही होता है ना कि पहले इस तरीके से जब वो गाइमेट फॉर्मेशन में जो सेल पार्टिसिपेट नहीं होते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको हम चेंज कर देंगे। बात समझ में आ गया? तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग? सोमैटिक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। अब आ रहा है कि जर्म लाइन जीन एडिटिंग क्या होगा? तो देखो मेरे भाई, मैंने बोला ना जर्म का मतलब सेक्स सेल होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन करेंगे जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। तो जो जैसे आपको पता है, हटाओ इसको, जो रिप्रोडक्टिव सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल्स है, वो सेल जो क्या है? जेनेटिक मोड, वो कामजोग नहीं है, ठीक ना? अगर लग रहा है कामजोग नहीं है या फिर इससे भी हम बेहतर कुछ कर सकते हैं, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? हम उसका मॉडिफिकेशन करेंगे। रिप्रोडक्टिव सेल का क्या करना है यहाँ पर? मॉडिफिकेशन करना है, मॉडिफिकेशन। और ये मॉडिफिकेशन करने के बाद मतलब जो हमको अपने फ्यूचर का जो भी ऑफिस जो जनरेशन होगा उसमें हमको करना क्या है? बेहतर ट्रेट लाना है, क्वालिटी लाना है, कैरेक्टर लाना है। तो उस लेवल पर हम मतलब फ्यूचर जनरेशन में अच्छा करना चाहते हैं। अरे हम चाहते हैं कि मेरा जो बच्चा हो बेहतर हो। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? अपने रिप्रोडक्टिव सेल पर हम मॉडिफिकेशन करा के, ठीक ना? और जो अच्छा क्वालिटी का जो बच्चा होगा, अब देखो साइंस इतना डेवलप हो गया है ना कि कुछ कहना बड़ी टफ लेवल का चीज़ होता है। तो ये हो गया जीन एडिटिंग, जर्म लाइन जीन एडिटिंग, ठीक है? यहाँ तक तो ठीक है। अब बात बात आ रहा है कि मेरे भाई ये है क्या? ये है क्या? सॉरी, ये तो हो गया, बात समझ में आ गया। अब इसके लिए कौन-कौन सा टेक्नोलॉजी हम टेक्निक यूज़ करते हैं। तो देखो टेक्निक जो यूज़ करने वाले हैं, टेक्निक कौन-कौन सा यूज़ करते हैं? तो देखो, एक होता है ZFNS, इसको हम लोग बोलते हैं जिंक फिंगर न्यूक्लियेजेज। क्या मैंने बोला? जिंक फिगर फिंगर है, अच्छा, फिंगर न्यूक्लियेजेज, न्यूक्लियेजेज। ये एक प्रकार का सब सीजर है, समझ रहे हो ना? कैंची है। और ये क्या करते हैं? कट कर देते हैं। किसको कट करेंगे? समझ रहे हो? ये किसको कट करेंगे? तो ये करेगा कट, कट करेगा डीएनए को। कहाँ पर? ये बहुत प्रिसाइज लेवल पर, एट द प्रिसाइज लोकेशन। प्रिसाइज लोकेशन समझ रहे हो ना? मतलब जहाँ हमको चाहिए वहीं काटेगा। ऐसा नहीं कि मतलब कहीं भी इसको मन जिसको जहाँ पर इसको इंस्ट्रक्शन दे दोगे कि भाई कि आपको यहीं पर कट लगाना है, ये उसी पार्टिकुलर लोकेशन पर करेगा, एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर। तो ये प्रिसाइज लोकेशन पर कटिंग करता है कौन? जिंक फिंगर न्यूक्लियेजेज। और अगर देखोगे तो जो दूसरा अपने पास है वो है टालिन। ये सब टेक्नोलॉजी है, या टेक्निक है, ये यूज किया जाता है जीन एडिटिंग के दौरान। तो ये सबको नाम याद रखना होगा। तो टालिन का मतलब क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर, एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियेजेज।
न्यूक्लियेजेज। बात समझ में? ये भी क्या करेगा, जो काम जेड-एफ-एन कर रहा था, सेम काम ये भी करने वाला है, ठीक है? ऐसा ही एक और है, आपको पता होगा, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जो क्रिस्पर-कैस9 जो है, क्रिस्पर-कैस9, ये जो है सेम फीचर काम को फॉलो करता है। अगर आप इसका थोड़ा-सा पूरा नाम जान लो, क्योंकि पूछ भी सकता है, तो इसको बोलते हैं क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। अरे देखो, ये बात अच्छा, इसको देखो, ये साइंस का टॉपिक हो गया, ठीक ना? तो ये अगर हम लोग फिर देखेंगे तो इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो बहुत ज़्यादा ये करंट अफेयर ना होकर, मतलब समझ रहे हैं ना, ये क्लासेज हो जाएगा तो बहुत खतरनाक स्थिति हो जाएगा, कवरेज नहीं हो पाएगा, ठीक है? पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ये होता है क्रिस्पर-कैस9 का पूरा नाम, ठीक है? अब एक और होता है, चौथा एक और इसका टेक्नोलॉजी है, वो है होमिंग इंडोन्यूक्लियेजेज। होमिंग इंडोन्यूक्लियेजेज, बात समझ में? इसको हम लोग, यानी कि ये जो टेक्निक यूज करते हैं हम लोग किस में, जीन एडिटिंग में, ये 4 प्रकार का टेक्नोलॉजी है, और भी टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये मुख्य रूप से जो प्रचलित है उसी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो ठीक समझ में आ गया। अब बात आ रहा है कि जीन एडिटिंग का एप्लीकेशन कहाँ होगा? तो मेरे भाई देखो, जीन एडिटिंग कहाँ हम लोग कर रहे हैं? जीन एडिटिंग सोचो, हम लोग जो बायोलॉजिकल लाइफ है वहाँ पर कर रहे हैं, बायोलॉजिकल लाइफ लेवल पर। और ये बायोलॉजिकल लाइफ जहाँ जहाँ है देखो, वहाँ वहाँ पर सोच सकते हो। तो बायोलॉजिकल लाइफ हमको प्लांट के सेक्टर में दिख जाएगा, तो प्लांट यानी कि जो हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर है, वहाँ पर एग्रीकल्चर, जहाँ जहाँ प्लांट दिखता है वहाँ पर हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और ये प्लांट कहाँ कहाँ है, आप देखो, ये एग्रीकल्चर के सेक्टर में, या आप ये देखोगे कि इन्वायरमेंट के सेक्टर में, जब कुछ फॉरेस्ट है, कुछ अच्छे क्वालिटी का फॉरेस्ट है, जो जो कि जैसे आप जानते हो, इनवेसिव एलियन स्पीशीज होता है, उसको हमको मॉडिफिकेशन करना है, तो उस स्थिति में हम इसका यूटिलाइज करते हैं। एग्रीकल्चर के सेक्टर में देखोगे कि जो लो यील्ड प्रोडक्टिंग जो प्लांट है उसको रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। दूसरी अगर बात देखोगे, तो यही चीज़ है जो है हम लोग एनिमल के लेवल पर भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो एनिमल में देखो, वैसी एनिमल हमको क्या चाहिए, जो अच्छे मिल्स क्वालिटी के हो। तो जो अच्छे मिल्स क्वालिटी का होगा, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। या कह सकते हैं कि जो जैसे कि हम लोगों ने अभी सीप बनाया, तो सीप के साथ क्या फ़ायदा है, सीप के साथ आप देखोगे, एक तो वो है कि ऊन उससे मिल जाएगा, दूसरी क्या है, उससे हमको मिल्क मिल जाएगा, और तीसरा उससे अगर देखोगे तो मीट भी मिल जाएगा। तो 3 चीज़ें हैं, तो हमको क्या करना है, जब ये चीज़ों को क्वालिटी एनहांस कराना है, तो हम वहाँ पर भी ग्रोथ करा सकते हैं। एक तो यहाँ तक दिख गया। दूसरी अगर आप देखो, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, उसके बाद अगर देखोगे तो ह्यूमन आ गया, ठीक ना? ह्यूमन लेवल पर देखो, अब ह्यूमन लेवल पर क्या करेंगे? मान के चलो कि कोई डिजीज़ है, ठीक है ना? तो डिजीज़ को कंट्रोल करना हो, ठीक है? तो डिजीज़ कंट्रोल में काम कर सकते हैं। ये इसका पॉसिबल, मतलब पोटेंशियल इसका बेनिफिट है। जैसे कि डिजीज़ में भी बहुत सारे प्रकार का डिजीज़ है जिसका ट्रीटमेंट बहुत टफ लेवल का है, जैसे कि कैंसर हो गया, ठीक है ना? जैसे हीमोफीलिया वगैरह हो गया, उसका ट्रीटमेंट करना हो, कैंसर से रिलेटेड हो गया, या बहुत सारे और भी, जैसे कैंसर तो बहुत प्रकार के होता है, तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और भी देखोगे डिजीज़ हो गया, या कह सकते हैं कि जो हमको, मतलब एनवायरमेंटल से रिलेटेड, अब हम ये नहीं कहेंगे, वो सब चीज़ें ठीक नहीं लगता है। मतलब कि कहना चाह रहे हैं कि कुछ अच्छा ट्रेट का जो ह्यूमन बीइंग हो, उसके लेकर उसका नहीं हम सोचेंगे। चलो यहाँ तक तो हो गया। अब एक और एक चीज़ देखो, बायोलॉजिकल लेवल पर एक और बात समझोगे तो एक और है, इसी ह्यूमन का नीड भी होता है। क्या नीड होगा? जैसे हमको नीड है, चलने के लिए इंडस्ट्रियल कुछ मटेरियल चाहिए। जैसे कि कुछ हम लोगों को क्या चाहिए? बायोफ्यूल्स चाहिए। यानी कि एनिमल और एनवायरनमेंट का जहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है, तो बायोफ्यूल्स की नीड की फुलफिल करने में हम कर सकते हैं। या फिर कह सकते हैं कि जो बायो रेमेडिएशन है, उस लेवल पर हम इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये रहा जीन टेक्नोलॉजी का कुछ रिलेटेड
बात है। देखो, अब इसका है कि डिसएडवांटेज क्या है, कंसर्न क्या है? तो मेरे भाई देख रहे हो ना, कंसर्न तो क्या है? पहला कंसर्न तो देख ही रहे हो कि एथिकल कंसर्न है। मतलब पूरे तरीके से अनएथिकल टाइप का फीलिंग आ रहा था, ह्यूमन को लेकर जब बातें कर रहे थे, जब एनिमल को लेकर बातें करेंगे तो उनके साथ। दूसरी अगर बात देखोगे, तो यहाँ पर कॉस्ट एंड फंड का इश्यू आएगा। कॉस्ट एंड फंड का इश्यू क्यों आएगा? क्योंकि भाई इतना बड़ी महँगी टेक्नोलॉजी है कि सब इसका बियर नहीं कर सकता है। तीसरी अगर बात करोगे, तो टेक्नोलॉजी का चैलेंजेज़ है। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पर, अगर कॉलेज लेवल पर देखोगे तो ये पूरे तरीके से वायबल नहीं है। तो ये भी बड़ा चैलेंजेज़, ठीक है ना? अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो इसका रेगुलेशन का इश्यू हो सकता है, क्योंकि देखो, आप बनोगे का अधिकारी, तो आप इसका बात बताओगे, रेगुलेशन चीज़ें क्या है, चैलेंजेज़ है। तो ये अगर इसका पूरे तरीके से रेगुलेशन नहीं हो सकता है, तो इसके पूरी तरीके से इसका मिसयूज़ हो सकता है। तो ये इसका चैलेंजेज़ हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब चलो यहाँ तक तो यहाँ तक रखते हैं। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि देख लो मेरे भाई, ये टाइप थोड़ा कम चार्ज है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप प्लीज़ कोशिश करना भाई कि इसको हम थोड़ा शेयर करें। मैं जो भी होगा सब चीज़ मैं डिटेल में ही बताऊँगा। जिससे भले टाइम लगे, आप 1.5 की स्पीड में देख लो, 2 की स्पीड में देख लो, आपको चीज़ें क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन करोगे क्या, आपको थोड़ा स्पीड में देख लो। बताने में तो अच्छा चीज़ जानोगे तो टाइम लगेगा ही लगेगा। तो ठीक है, यहाँ तक के लिए आप यहाँ तक के लिए आपको धन्य